तेज बुखार से पीड़ित अपनी बेटी की हालत देखकर माता पिता उसे ठंडा करने के लिए बर्फीले पानी में डाल देते हैं, लेकिन जैसे ही लड़की को पानी में डाला जाता है वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हालत तब और बिगड़ जाती है जब उसकी सांस की नली में गाढ़ा बलगम फंस जाता है। उसकी हालत नाजुक हो जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसके पिता उसे बचाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि और ज्यादा जोर से पकड़कर पानी में डुबोते रहते हैं। जब माँ उसे रोकने की कोशिश करती है तो पति उसे भी धक्का दे देता है। कई घंटे तक पानी में डूबे रहने के बाद वह लड़की पूरी तरह शांत हो जाती है। सबको लगता है कि वह मर गई है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। पानी के अंदर वह न सिर्फ जीवित होती है, बल्कि उसे पानी के भीतर सांस लेने की क्षमता मिल जाती है। दरअसल वह लड़की उनके जैविक बच्चे की तरह नहीं थी, वह एक प्रयोगात्मक जीव थी, इंसान और जानवरों के डीएनए से बनी एक संकर प्रजाति। उसे शुरू से ही दोहरी जैविक संरचना मिली हुई थी, पानी और जमीन दोनों में जीवित रहने की काबिलियत। पिता का उसे डुबाना दरअसल उसे इस क्षमता को सक्रिय करने के लिए किया गया एक परीक्षण था। यह प्रयोग वर्षों की रिसर्च का हिस्सा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस प्राणी को वे बना चुके थे वह उनकी सबसे बड़ी भूल बनने वाली है। उसका विकास बेहद तेजी से होता है। कुछ ही दिनों में वह एक जवान लड़की बन जाती है। उन्होंने उसका नाम रखा शियोमी। उसका शरीर एक सामान्य लड़की की तरह विकसित हो जाता है। सुंदर, आकर्षक और तेजी से मानसिक विकास करने वाली शियोमी अब खुद को एक सामान्य इंसान की तरह समझने लगती है। माता पिता उसे घर के एक गोदाम में रखते हैं, कभी बाहर जाने नहीं देते, क्योंकि डर था कि अगर कोई उसकी असलियत जान गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन किशोरावस्था में कदम रखने के साथ ही शियोमी के भीतर विद्रोह जागता है। एक दिन वह एक टेबल पर "मुझे बाहर जाना है" शब्दों को अंग्रेजी में जोड़कर लिख देती है। माँ यह देखकर गुस्से में आकर उस पर चिल्लाती है और उसे पीट देती है। इससे नाराज होकर शियोमी एक रात खिड़की तोड़कर छत पर चली जाती है और बाहर की दुनिया को देखने लगती है। उसके माता पिता उसे पकड़ने के लिए छत पर आते हैं, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और सभी को लगता है अब वह गिरेगी और मरेगी। लेकिन अगले ही पल शियोमी उड़ने लगती है। अब उन्हें पता चलता है कि शियोमी सिर्फ जल थल की नहीं, बल्कि जल थल वायु तीनों की संकर प्रजाति है। इस रहस्य को जानने के बाद माँ उसे बहुत प्यार देने लगती है, उसे सुंदर कपड़े पहनाती है, मेकअप कराती है और बेटी की तरह पालने लगती है। लेकिन एक दिन माँ को शियोमी के कमरे में उसके पिता की कई तस्वीरें मिलती हैं, बहुत सारी, जो उसने खुद बनाई थी, और उनमें एक जैसी भावनाएं झलक रही थी, प्यार की,